ले रहा हूँ आज मैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। गलत रेस में मत लगो। गलत रेस दुनिया में तो लोग कहेंगे ही कि आ जाओ मेरी पार्टी में आ जाओ। इनकी पार्टी उनकी पार्टी, ये उनका ग्रुप वो उनका ग्रुप। अरे कोई ग्रुप इधर उधर कोई ग्रुप नहीं। सब लोग रूप गोस्वामी के हैं, इवन गौड़ी मठ वाले भी। क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? ये पार्टी बाजी तो आपको बेवकूफ बनाने के लिए बनाई गई, हमको बेवकूफ बनाने के लिए बनाई गई। हम मुझे एक नेताजी बता रहे थे, बोलते हैं कि प्रभु जी ये जो दंगा हुआ है वो हमने ही कराया। खुद ही बता रहे थे, खुद ही बता रहे थे कि प्रभु जी, ये करवाना पड़ता है प्रभु जी वोट लेने के लिए। सच बता रहे। तो आप इस पार्टीबाजी के भ्रम में नहीं रहना। लोग तो सोचे ये मेरी पार्टी वो उनकी पार्टी। और वहां जब जय विजय के सामने पूछेंगे ना कि तुम्हारी कृष्ण से आसक्ति हुई है कि नहीं, क्या आंखें बंद करते हैं तो जगन्नाथ जी याद आते हैं? क्या जब खाली बैठते हैं तो क्या चैतन्य महाप्रभु के बारे में विरह अनुभव होता है? नहीं होता है। कृष्ण से विरह उत्पन्न होता है? नहीं होता है। खाली बैठते हैं तो सारे पाप मन में आते हैं, लोगों की प्रॉपर्टी के मैटर्स चल रहे होते हैं। अरे कहाँ आसक्ति हुई है? और हम ये सोच रहे हैं कि हम सीनियर डिवोटी। इनिशिएशन का ऐसा चला हुआ है ना, सारे टेम्पल प्रेसिडेंट्स, माय गॉड, दीक्षा 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 दीक्षा। अरे इनिशिएशन का मतलब एडमिशन होता है स्कूल में बाबा। अपने बच्चे को मैथ्स सिखाओ, वो इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स आना चाहिए उसको, मैथ्स आना चाहिए। वो आता, उसको मैथ नहीं आता। स्कूल में एडमिशन में बहुत रेस लगी हुई है, एडमिशन हुआ एडमिशन हुआ, मेरा एडमिशन हो गया है, बस एडमिशन से ही बच्चा खुश हो जाए। अरे एडमिशन से क्यों बच्चा खुश हो रहा है भाई? समझने का प्रयास कीजिए एक बार। सार्वभौम प्रभु मुझे बोल रहे थे, अंग्रेजी के दो वर्ड हैं जो हिंदी और संस्कृत से भी अच्छे। कौन से? एक इनिशिएशन, दीक्षा बोल देते तो लोग सोचते अरे दीक्षित भक्त है, बड़े सीनियर। इनिशिएशन का मतलब है शुरुआत। अब भक्ति शुरू हुई है, एडमिशन हुआ है स्कूल में, एलकेजी में हुआ। क्यों ये चीज को नहीं समझ रहे? किसी अब टीचर के अंडर में जा करके पढ़ो। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, ऐसे पढ़ना पड़ेगा। हम सोचते स्कूल में एडमिशन हो गया, मेरा एडमिशन हो गया। कौन से स्कूल में एडमिशन हो गया? तुम दिल्ली पब्लिक स्कूल वाले, हम हिम एकेडमी वाले, चलो दूर हटो दूर हटो, छी छी छी। अरे स्कूल में एडमिशन बड़ी चीज नहीं है बाबा। क्यों नहीं समझ रहे इस बात? हजारों ग्रुप बना रखे हैं, इनका ग्रुप, ये गुरु जी का ग्रुप, वो गुरु जी का ग्रुप, ये दीक्षा गुरु वो दीक्षा गुरु, मेरा ग्रुप अलग उनका ग्रुप अलग, हमारी यात्रा उनकी यात्रा। क्या है भाई? कौन सी रेस में जीतना है? मैं फिर से दोबारा, ये लेक्चर मैंने पहले भी दिया था, मैं फिर से बोल रहा हूं। लोग तो बोलेंगे ही, समझो इस बात को। लोग तो कहेंगे ही कि गलत रेस में लग जाओ। आप इस रेस में नहीं लगना। पतली गली से भगवत धाम निकलना है, दुनिया की किसी रेस में नहीं लगना है। लोग तो बोलेंगे ही कि माला पहनने की रेस में लग जाओ, बड़ी गाड़ी में घूमने की रेस में लग जाओ। देखा, तो सीनियर डिवोटी आए थे प्रभु जी, चार लोग उनके साथ आए हुए, बड़ी फॉर्चूनर गाड़ी में आए थे महाराज। और ये प्रभु जी कैसे आए? ये तो ऑटो से आ गए। एक बार कृष्ण प्रिया प्रभु को गाजियाबाद में बुलाया गया। तो गाजियाबाद में कृष्ण प्रिया प्रभु डॉक्टर है, लेकिन उनको दिल्ली से गाजियाबाद आना था। तो उन्होंने, गाजियाबाद मंदिर ने कहा कि जब आप आएंगे प्रभु जी तो गाड़ी का खर्चा जो होगा वो हम दे देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो आए, लेक्चर के बाद जब वो जाने लगे तो सर मंगल गौर प्रभु हैं, उन्होंने पूछा कि प्रभु जी कितना खर्चा हुआ, मतलब ये 1,000 रुपए, ऐसे कुछ 2,000 रुपए देने लगे कि भाई आने जाने का खर्च। कृष्ण प्रिया प्रभु फुल टाइम गृहस्थ भक्त हैं, तो वो बोलते हैं कि नहीं मैं तो मेट्रो से आया था, 90 रुपए लगे मेरे टोटल। इतने पैसे की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो मेट्रो से आ गया। सही बात है। अरे एक, जब आवश्यकता नहीं है, एक केवल केवल वहां से वहां के जाने के, अगर मान लो जैसे 16 से 20 घंटे से ज्यादा लग रहे हैं तो फ्लाइट से जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम भी सभी लोग जाते हैं, नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्लाइट यूज कर सकते हो, सब कुछ यूज कर।
लेकिन उससे कम लग रहे हैं बहुत, 16 घंटे से 20 घंटे से कम मैंने नियम बनाया है अपना अपना ऐसा। तो ये चीज को समझो बाबा, ये रेस में नहीं लगना है, गलत रेस में। लोग तो लगेंगे ही, लोग तो कहेंगे ही। जैसे एक व्यक्ति मुझे मिले, वो बोलते हैं कि अरे फलाने महाराज आए हुए थे, बता रहे हैं प्रभु जी, एमएलए की गाड़ी से आगे उनकी गाड़ी चल रही थी, तो एमएलए ने क्रॉस कर दिया उनको, तो उनके शिष्य लोग उतर करके उस गाड़ी को क्रॉस किए और रोके और बोले कि गुरु जी से आगे किसी की गाड़ी नहीं चल सकती। समझ रहे हैं आप? ये रेस में जीतना है। इज दिस द रेस वी वांट टू विन? डैम इट, दिस रेस वी डोंट वांट टू विन। दिस रेस विल नॉट बी टेस्टेड देयर। समझने का प्रयास कीजिए। ये आध्यात्मिकता में भी आने पर हमको स्पेशल ट्रीटमेंट मिला, मंदिर में हम गए, मुझे स्पेशल आरती कराई गई। अरे जो दान करते हैं उनको कराया जाता है, वो इसलिए कि भाई बाकी लोगों को फ्री में चीजें मिल तो रही हैं, इसलिए वो कराया जाता है। तो मंदिर भी क्या करे भाई, और दान पे चल रहा है मंदिर, तो वो जो दान कर रहे हैं उनको इस तरह की सुविधा देने दो। आप जो पक्के भक्त हैं उनको अपना आराम से सेवा भाव से रहें। मंदिर में जा रहे हैं तो हम गेस्ट नहीं है, होस्ट। कोई सेवा करेंगे, कुछ तुच्छ सेवा मिलेगी तो झाड़ू लगाना है, कोई चीज कुछ बताइए प्रभु जी कोई सेवा है तो बता दी, मैं कर देता। दूध निकालना है, क्या लेके आना, गाय को चारा देना है, ये सब मेरा काम, ये मैं करता हूँ। समझने का प्रयास कीजिए, रेस कोई और लगी हुई है, लोग उसमें जीतना चाहते हैं। वी डोंट हैव टू विन। ऐसी रेसों में ना फंसिए। मैं बड़ा प्रचारक बन गया, मेरे अंडर में इतने सारे लोग हैं, देखा, इसका मतलब मैं शुद्ध भक्त हो गया कि नहीं हो गया? अरे ये सारे लोग, कोई शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि 5,000 लाइक के बाद वो शुद्ध भक्त डिक्लेयर हो जाता है। आपका यूट्यूब चैनल पे जब 1,000 सब्सक्रिप्शन होंगे तो समझो शुद्ध भक्त हो गए। कोई नहीं लिखता है, कहीं शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। उत्तम भक्ति क्या होती है, मैं श्लोक इसलिए बता रहा हूं ताकि किसी को भ्रम ना हो कि सनातन गौरचंद्र प्रभु का अपना खुद का आइडिया होगा। नहीं नहीं, स्वरूप गोस्वामी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अन्य अभिलाषिता शून्यम। ज्ञान कर्म, ज्ञान की अभिलाषा, बहुत ज्ञानी हो जाए, ये पता हो वो पता हो, है ना, सारी ज्ञान की इच्छा नहीं। ज्ञान केवल उतना ही कि भजन में सहायक। फिर कर्म, कुछ फायदा लेने की इच्छा। कर्म, कर्म वासना का मतलब क्या होता है? फायदा लेने की इच्छा। अच्छा इतना मेहनत किया तो मेरा क्या फायदा हुआ इसमें? मान लीजिए मैं अगर ये 16 माला करता भी हूं, तो प्रभु जी इसमें मेरा फायदा क्या होगा? क्या 5,000 रुपए मिलेंगे? या फायदा क्या होगा प्रभु जी? जब तक फायदा नहीं होगा प्रभु जी, तब तक मैं कुछ भी नहीं करूंगा। तो ये होता है कर्म, कर्मी व्यक्ति का लक्षण। फ्रूटिव मेंटालिटी, कर्म, कर्मी व्यक्ति ऐसे सोचता है कि भक्ति करे लेकिन कुछ फायदा लूटे। हो सकता है मैं हाँ मेन आदमी मैं बन जाता हूँ, भक्ति करूंगा, भक्ति करके मैं ये बन जाऊं। अच्छा नहीं, भक्ति करके मैं ऐसा करता हूँ, कुछ स्त्रियों, एक एक बार ऐसे एक भक्त को प्रभुपाद ने टेम्पल प्रेसिडेंट बना दिया। तो टेम्पल प्रेसिडेंट बन गए, उनकी पहले से पत्नी थी, गृहस्थ भक्त थे। प्रभुपाद जी ने एक किताब में श्रीमद् भागवतम में लिखा, तो वो सब भक्तों को जाता था। तो श्रीमद् भागवतम में श्रील प्रभुपाद ने लिखा कि कई शादियां हिंदू धर्म में अलाउ। वास्तव में ये बात सच है, हिंदू धर्म में कई शादियां अलाउड है। उसने जैसे ही पढ़ा, कुछ माताओं को बोल दिया कि देखो एक तो मेरे पास पत्नी है, तुम लोग भी मेरी पत्नी बन सकती हो क्योंकि प्रभुपाद जी ने ऐसे बोला है। दो चार लोगों को बोल दिया। अब सब माता जी लोग भाई टेम्पल प्रेसिडेंट है, उनसे कौन बोले, भाई यही इंचार्ज है, ठीक है चलो शादी कर लेंगे। वो भी चाहते डिवोटी लड़का मिले। बाद में प्रभुपाद ने लिखा,
जब प्रभुपाद जी को पता चला कि ऐसे ऐसे ये करे, तो प्रभुपाद ने लिखा, उसके बाद के परपर्ट में लिखा प्रभुपाद ने, बट वी शुड नॉट मैरी मोर देन वन। तो ये तात्पर्य है, तो आप पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम में, एक तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा, पॉलीगैमी इज अलाउड, पर हमको एक ही पत्नी रखनी। तो कहने का क्या तात्पर्य है, गलत रेस में नहीं जीतना है बाबा। लोग तो कहेंगे ही, लोग तो ये चीज में लगाना ही चाहते हैं आपको, सारे युद्ध इसीलिए तो हो रहे हैं। एक कहावत है, सारे डू डू नॉट फाइट, है ना, फाइट ऑल द बैटल्स, डू नॉट फाइट ऑल द बैटल्स। क्यों? बिकॉज इफ यू फाइट ऑल ऑफ देम, you will lose the important ones. तो सारे युद्ध लड़ते रहेंगे, तो फिर जो इंपॉर्टेंट युद्ध है जिसमें जीतना है, हमारे एक राधा कुंड वृंदा कुंड प्रभु है दिल्ली मंदिर में, है ना, नहीं सब महाराज भी बोले कि वो शुद्ध भक्त है, सब लोग बोले शुद्ध भक्त हैं, लेकिन वो कभी इस रेस में नहीं लगे। एक डब्बा रखा है, उस डब्बे में जो आ जाता है वो प्रसाद ले लेते हैं। उनका कोई अपमान करे कुछ नहीं बोलते हैं, कोई भक्त का कोई अपमान कर दे या कुछ हो जाए बहुत नाराज हो जाए। उनका अपमान, लोग बुरा भला उनके बारे में कह रहे हैं, सब कुछ करो, उनको कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मेरे बारे में अपने सम्मान के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। कोई हाँ ठीक है, आपको दर्द हुआ, ठीक है, आप कहे लो, कोई प्रॉब्लम। लेकिन अगर किसी भक्त को कोई कुछ कह दे तो बहुत नाराज हो जाए। तो ये बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। रेस तो बहुत लगी हुई है, और इस रेस में सब लोग आकर के हमको बुलाना भी चाहते हैं, आओ आओ इस रेस में जीत जाओ। लेकिन हमको सारी रेसों में नहीं जीतना, हमको तो कृष्ण भक्ति की रेस में जीतना है। भक्ति की रेस में जीतना है। भगवान से मैंने अनुरक्ति हुई कि नहीं? क्या ठाकुर जी को देख करके मुझे ममता उत्पन्न हो रही? क्या भक्तों को देख करके मुझे ममता उत्पन्न हो रही? क्या प्रभुपाद जी के आंदोलन में उत्साह से सेवा करने की रुचि है? क्या मुझे प्रभुपाद जी को जीतता हुआ देख करके, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को आगे बढ़ता हुआ देख करके खुशी होती है? ये सब मानदंड है कि हम भक्ति में आगे बढ़े हैं कि गलत चीजों में नहीं जीतना। माला पहनने में जीत रहे हैं, बड़ी गाड़ियों में जाने में जीत रहे हैं, मेरी वेबसाइट बनी है कि नहीं, मेरे कितने फॉलोअर्स हैं। अरे लोग मर जाएंगे अभी कुछ दिन में। समझने का प्रयास कीजिए, नित्य जो चीज है उसको इकट्ठा कीजिए। ये अनित्य है बाबा, जो लोग हैं, जो ये संसार है, ये सब अनित्य है। ये तो एक दिन खत्म हो जाएगा, और एक गड़बड़ की तो सब अपमान कर देंगे आप। मान लीजिए कितना भी लेक्चर दे रहे हैं कोई, है ना, नहीं, एक महाराज थे, उन्होंने बहुत लेक्चर करके बहुत सारे भक्त बनाए। एक समय क्या हुआ कि कोई माता जी से उनका कुछ हो गया, बस सबको पता चल गया। उसके बाद सबने छोड़ दिया। सबने छोड़ दिया, कोई भी तो सोचो, ऐसे है। तो इसीलिए ये संसार में नित्य वस्तु को इकट्ठा करना चाहिए, वास्तविक सेवा भाव। इसलिए वंदे गुरु श्री चरणार विंदम जो पुस्तक है, उसमें महाराज का स्टेटमेंट है, आई वॉन्ट यू टू बिकम गुड डिवोटीज। अच्छा भक्त बनो, महान भक्त बनने का प्रयास मत करो। उस रेस में तो बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, सब आपस में एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार है, मर्डर तक करने को तैयार है महान बनने के चक्कर। तो इसलिए गलत रेस में नहीं जीतना चाहिए, सही रेस में जीतना चाहिए। सही जो रेस है, ये वास्तविक जो रेस है, उसमें जीतना चाहिए। भक्ति के कार्यों में कैसे रुचि आई हमारी, भक्ति के अनुकूल चीजों में रुचि, भक्ति के प्रतिकूल चीजों में अनासक्ति। जब हमको पता है कि ये चीज नुकसानदेह है, फिर भी हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, रात में सोने में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं।
हाँ लेट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रभु, जानते हैं कि हम अगर 4 बजे के बाद उठेंगे तो साधना नहीं कर पाएंगे, माला नहीं हो पाएगी, लेकिन ना, हमको डर ही नहीं लगता। रात में लेट हो रहा है, 10 बज रहा है, 11 बज रहा है, फोन पे बात किए जा रहे हैं, किसी को नहीं बोल रहे हैं कि प्रभु जी गलत, अब सो जाते हैं प्रभु जी, आप समझ रहे हैं? तो ये चीज से भयभीत डरना चाहिए, नहीं तो कहाँ जाएंगे पता है आपको? गोलोक नहीं जाएंगे, फिर स्वर्ग जाएंगे, अगर भक्ति किए और मन में ये सब इच्छा रही तो स्वर्ग जाएंगे। लेकिन अगर स्वर्ग में जाकर के करना क्या होगा, वायुदेव बन गए, मान लो किसी को कंट्रोलर की मेंटेलिटी बहुत, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, मेरे हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, मेरे हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति को वायुदेव, अग्निदेव या कुछ उसके अंडर में कुछ बना देते, वो जा करके वहां पे हवा चलाएंगे, इधर जाए हवा उधर जाओ, जो भी टायर में हवा भरेगा वो आपको जाना पड़ेगा हवा भरने के लिए, जो भी आग जलाएंगे तो आपको जाना पड़ेगा। तो इस बात को समझना चाहिए। ठीक है, तो अभी 1 मिनट बाकी है, हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने ये चर्चा किया, गलत रेस में लोग तो बुलाएंगे, सारे वरिष्ठ लोग हो सकता है उस रेस में लगे हो, आपको लगे कि देखो ये है महान, क्यों भाई? ये इसीलिए महान है क्योंकि ये बड़ी गाड़ियों में चलते, और वो जो प्रभु जी आए थे ऑटो से, मेट्रो से आ गए। कृष्ण प्रिया प्रभु डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर है, बहुत सीनियर डिवोटी, लेकिन वो मेट्रो से चले गए लेक्चर में बुलाए। एक बार पंजाबी बाग में मुझे बुलाया गया, रुक्मिणी किशोर ने कहा था लेक्चर के लिए, तो मैं गया पंजाबी बाग मंदिर में, तो अपना मेट्रो से चला गया क्योंकि वहां से पास में था, मैं गाजियाबाद में था, तो मैं पास में ही था, मैं चला गया। तो वहां प्रभु जी लोग मुझे पूछते, प्रभु जी आपकी गाड़ी कहाँ है? मैं बोला प्रभु जी मंदिर की गाड़ी में छोड़ के आया क्योंकि इतनी आवश्यकता नहीं थी, मुझे अकेले के लिए आना था, मैं मेट्रो से आ गया। तो लोग सोचते वही बड़े, यही बड़े होंगे, कुछ काम निकल सके इनके, जान पहचान हो, ऐसे गुरुजी बनाएंगे जिनकी जान पहचान हो, आईओसीएल में मेरी नौकरी लगवा देंगे। अरे भाई क्यों नहीं समझ रहे? कितनी बार बताया जा रहा है, गलत रेस में नहीं जीतना है। अरे विनम्रता की रेस में जीतना है, सहनशीलता की रेस में जीतना है, अमानित्वम इसकी रेस में जीतना है, मान देन की रेस में जीतना है, दूसरों को सम्मान देना, किसी भी हालत में सम्मान देना, इसकी रेस में जीतना है। यही तो वास्तविक रेस है जिसमें जीतना है। इस रेस में जीत रहे, फालतू की रेस आ गई और उसमें सब लोग जीतना चाहते, पोस्ट की रेस में, मैं ये बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं जीबीसी बनूंगा, मैं ये बनूंगा। क्यों? मैं सेवा करना चाहता हूं, लेकिन सोच रहे हैं कि अब कम काम करना पड़ेगा, दही तो मेहनत करनी पड़ती, अब क्या होगा जब मैं बहुत ऊंची पोस्ट पे हो जाऊंगा, सब लोग मेरी सेवा करेंगे, तो मंदिर 4 लोगों का हो जाएगा, राधा कृष्ण का, गौर निताई का, जगन्नाथ जी का और मेरा। लोग आते हैं, आप ये तीनों की भी सेवा करते हैं, मेरी भी सेवा करते हैं। अरे ये करने के लिए और इस जन्म में सेवा लेना, हो, ये तो काम वासना का लक्षण है बाबा, इंद्र से, भगवान से ईर्ष्या का लक्षण, एकमात्र सेव्य कृष्ण है। ठीक है, तो अभी मैंने ये थोड़ा सा मैंने रिवाइज किया कि मैंने एक बार इसको दिया था, द रैट रेस, एक बार वीडियो भी दिखाया था इसके ऊपर, इस रेस में जीतना नहीं। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आपके मन में कोई प्रश्न है, किसी के मन में एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? किसी को कुछ पूछना है तो नहीं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, वो तो बात तो ठीक है प्रभु जी, सबसे पहले वो सुमन भल्ला माता जी ही करती हैं माला। नहीं, यहाँ तो बताना है, यहाँ तो मतलब मेरे पास तो बताना है, हाँ ऐसा जी नहीं हाँ जी सोचना है कि नहीं प्रभु जी वो तो ठीक है, लेकिन नहीं वो सबसे पहले करती हैं, उनकी सबसे पहले माला उनका हाथ खड़ा होता है। चलो मैंने नहीं बताया, यहाँ बता दिया था, हाथ खड़ा कर दिया था। वो फिर मैं गौर हरि टेम्पल चली गई थी, वहां पे नहीं प्रभु जी के नहीं पास। नहीं कह रहा हाँ हूँ आपको जी, ना, इसीलिए वो यहाँ फिर जब मैं पूछूंगा तब तो बताना हाँ ही जी चाहिए, हाँ जी उससे ये हाँ आकलन करना होता है ना मुझे, वो तो मुझे आकलन करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैंड रेज किया आपने तो कोई दिक्कत नहीं हाँ उस जी प्रभु टॉपिक जी। पे। आप ये मत सोचना कि मैं
उस टॉपिक पे बोल रहा हूँ। मैं तो ये ठीक है। अलग ही टॉपिक देख रहा हूँ, उस पे बोल रहा हूँ कि रेस किसी और चीज की है, सिंसियरिटी की रेस होनी चाहिए। हाउ सिंसियर आई एम, हाउ सिंसियर आई एम। और जैसे मान लो कहीं पता चलता है कि गुलाब जामुन मिल रहा है, तो लोग सारी बाधाएं तोड़ करके, बाउंड्री डाक करके जाते हैं कि मेरे को गुलाब जामुन लेना है। लेकिन अगर कोई कह दे कि भैया खिचड़ी बट रही है, तो कहते हैं अरे मैं देखता हूँ, सोचता हूँ करूं कि ना करूं, अब वैसे भी खिचड़ी ही है, कोई इतना तो कुछ है नहीं, बाउंड्री डाक के जाना पड़ेगा, कौन जाए। इसका मतलब रुचि नहीं ना खिचड़ी में। और क्या, साफ साफ इससे पता चल रहा है। तो सही हमको बात। अच्छा, ठीक है, नहीं नहीं, आपको निशा माता जी या आपको कभी कह नहीं रहा हूँ डायरेक्टली, आप ये मत समझना कि आपको कह रहा हूँ। प्रभु जी नहीं नहीं नहीं, प्रभु जी नहीं। ये नहीं, आप रहने दो ना, ऐसा नहीं है जनरल प्रभु जन जी। हाँ जी प्रभु जी, ये सब ठीक बोल रहे हैं आप, ठीक है। सरस्वती माता जी, कांचनजंगा रेस तो माता हमें जी। भगवान की भक्ति में ही करनी चाहिए प्रभु जी। हाँ, तो ये वो रेस में दो तीन लोग नहीं, अरबों खरबों लोग फर्स्ट आ सकते हैं उस रेस में। हाँ जी प्रभु जैसे जी। हाँ जी। जब के रेस में सब लोग फर्स्ट आ सकते हैं, सेवा लेने की रेस में तो एक ही व्यक्ति फर्स्ट आ सकता है, हाँ जी, लेकिन हाँ जी। रेस में सब लोग फर्स्ट आ सकते हैं। क्यों? हम्म। लेने की रेस में सब लोग फर्स्ट आ सकते हैं। आदर लेने की रेस में तो बोलेगा उनको दिया तो मेरे को नहीं दिया, ज्यादा दो मुझे। लेकिन इसलिए आ गया है मन में, इसलिए आ भक्ति गया के है। रूप में फर्स्ट आना है प्रभु जी हमने तो। तो अभी आप, ठीक है, मैं म्यूट कर रहा हूँ, यू डोंट टेक इट, है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी अभी आपने मेरे प्रभु को बताया था 3 लोगों पर कृपा नहीं करते हैं। चैतन्य महाप्रभु 3 लोगों के ऊपर कृपा नहीं करते। जो वैरागी होकर के नारी आसक्त है, वैरागी है लेकिन नारी के प्रति आसक्त है, उसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु कृपा नहीं करते। और जो वैष्णवों की निंदा करता है उसको भगवत धाम चैतन्य महाप्रभु नहीं ले जाएंगे और जाने भी नहीं देंगे। किसी को कोई अगर जबरदस्ती ले जाने भी चाहेगा, उसको मना करेंगे, इसको नहीं ले जाना है, वहां पे दिक्कत करेगा। इसलिए वैष्णव की निंदा करने वाले को चैतन्य महाप्रभु भगवत धाम नहीं जाने देंगे। और वैष्णव निंदा कोई नहीं कर रहा है तो भगवत वो और 16 माला का जप कर रहा है, 4 नियम का पालन कर रहा है, चैतन्य महाप्रभु खुद उसको भगवत धाम लेके जाएंगे। फिर प्रभु जी जो कपटी है ना, कपटी बुला। हरि ओम। और एक और चीज क्या मैंने बताया, एक तो वैरागी होकर के कपटी तो वैष्णव, दूसरा एक जो प्रभु जी कपट करता है। कपटी, जो कपटी बुला। हाँ, गुरु के कपटी प्रति व्यक्ति कपट करता है। कटपा। किससे करता है? गुरु जी से, अपने गुरु जी प्रभुपाद जी गुरु जी से। संस्था से कपट करता है। तो कपटी व्यक्ति जब हो गया, प्रभुपाद जी से ही, अपने गुरु महाराज से ही कपट कर रहे हैं। तो जब ये कपट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कपट का मतलब ये है कि हम दीक्षा किससे ले रहे हैं। अरे दीक्षा, इनिशिएशन इज ए एडमिशन बाबा, क्यों नहीं समझ रहे हैं? सारे मंदिरों में ना सारे लोग यही रेस लगाए हुए, दीक्षा आप बताओ, दीक्षा मैं तो नहीं दूंगा लेटर। अरे भाई स्कूल में एडमिशन के लिए इतनी रेस थोड़ी ना लगनी है, मैथ्स उसको आना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। ये इतनी बार मैं बता रहा हूँ, अरे आईआईटी क्वालिफाई करना है, शुद्ध भक्त बनना है बाबा। स्कूल में आप डीपीएस में ही पढ़ रहे हो, फेल हो रहे हो रोज, गधे हो, एकदम शुद्ध विशुद्ध गधे हो, क्या फायदा होगा? डीपीएस में भी पढ़ लो लेकिन एकदम शुद्ध गधे हो आप। किसी से भी आप दीक्षा ले लिए, इजोलनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से, चलो चलेगा, प्रभुपाद जी से ही दीक्षा ले ली, लेकिन एक नंबर के गधे हो, न सेवा भाव है, न जो है बॉन्डिंग प्रोग्राम है, न ही कोई प्रचार में रुचि है, न ही भक्तों को हेल्प करने में रुचि है, कुछ भी रुचि नहीं है, ना ही टाइम खूब वेस्ट कर रहे हैं। 26 गुण जो भक्त के अंदर है वो सब कुछ नहीं, शरणागति भी नहीं है। अरे भैया तो क्या, न मैथ में फेल हो, फिजिक्स में फेल हो, केमिस्ट्री में फेल हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब में जब फेल हो रहे हो तो तुम स्कूल में पढ़ क्यों रहे हो? तुम पढ़ रहे हो क्या बनने के लिए? हैं?
तो इसीलिए गलत स्कूल कौन सा है, इसी में लोग सोचते अच्छा आप डीपीएस वाले हैं, ओहो इसी में कंपटीशन है। ये गुरुवाद चला हुआ है, इनका गुरु उनका गुरु, उनके गुरु से उन्होंने दीक्षा ले ली, अरे कैसे दीक्षा ले ली, बदबूदार हो गए तुम लोग, चलो छी 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 छी। अरे क्या हो गया भाई, दीक्षा ले ली किसी से तो, अरे इस्कॉन के गुरु है ना वो। एक भक्त अब ये मुझे एक्सप्रेस कर रहे थे, मैं सोच रहा था कितने शर्म की बात कि इस्कॉन के ही किसी भक्त किसी गुरु से किसी ने दीक्षा ले ली और उनको लोग कह रहे हैं कि भैया आप उनसे दीक्षा ले लिया, अरे छी 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 छी, अब हमारे ग्रुप में नहीं आ सकते, अब आप नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते भाई, कौन है वो, सब प्रभुपाद जी के ही तो हैं। तो इसलिए दीक्षा को एडमिशन समझो बाबा, ये चीज बार बार मैं कह रहा हूं। और डिसाइप्लिक सक्सेशन एक वर्ड है जो कि इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन वो बहुत सही वर्ड है। क्या वर्ड है, गुरु शिष्य परंपरा नहीं, मेरे गुरु के नहीं, डिसाइप्लिक सक्सेशन मतलब डिसाइपल्स ऑफ डिफरेंट गुरुज विल कंटिन्यू द सक्सेशन। समझ रहे हैं, ये सही है। लेकिन हम बोले कि नहीं नहीं बस हमारे ही गुरु होने चाहिए, अब लोग हमारे ही गुरु से दीक्षा लेंगे और लेंगे तो उन्हीं के गुरु के उन्हीं के शिष्य के बनने चाहिए। क्यों भाई, अरे आप ओपन करो ना भाई, क्या है जिसको जिससे प्रेरणा मिल रही लेने दो। तो दिस हैज टू बी अंडरस्टूड, है ना। नहीं बहुत समय रेस में नहीं लगना, लोग तो बोलेंगे ही। एक उन्होंने क्या किया, मंदिर के अधिकारी ने, और एक कमरे को अपने इतना सोफिस्टिकेटेड कमरा बनाया है, एकदम एसी भी लगा हुआ है, ब्लोअर भी लगा हुआ है, ब्लोअर में भी ऐसी स्पेशल फैसिलिटीज लगी हुई है, और फिर एकदम कार वार में ऐसे आते हैं, इतना हर दिन एकदम प्रेस कपड़ा पहन के आते हैं, और जब कोई आते हैं तो गाड़ी दरवाजा खोलता है, उनकी पत्नी उतरती हैं, वो उतरते हैं। ये करने के लिए आए हैं यहाँ पे, 2 करोड़ का घर बनवा लिया रोड पे, ये करने के लिए, ये रेस में। अरे इस रेस में नहीं जीतना है बाबा, ये रेस तो लोगों ने फैला दी है, इस रेस में हमको थोड़ी जीतना है। गलत रेस में जीतने से कोई फायदा नहीं। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, इसमें कुत्ते बिल्ली वाले काम मत करो, ये कुत्ते बिल्ली वाले काम है ये सारे। बहुत बड़े भाग से मनुष्य जन्म मिलता है, इसको केवल और केवल राधा रानी के अनुगत्य में जाकर के सेवा करने, सेवक बनने के लिए, टू बिकम द सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट, वो बनने के लिए इस जीवन को वेस्ट किया जा सकता है, और किसी कार्य के लिए नहीं। एक चांस शुद्ध भक्ति को देना चाहिए, सिर्फ एक चांस, सिर्फ एक चांस शुद्ध भक्ति को देना चाहिए हर जन्म में। आप बाकी अगला जन्म जब होगा, अगर नहीं भगवत धाम गए तो आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, नेतागिरी कर लो, कार खूब कार मिलेगी। अरे ब्रह्मा जी थे आप, पहले समझने का कोशिश कीजिए। जीव जब भगवान के धाम से आता है तो ब्रह्मा जी बनता है, कितने प्लेन होंगे उसके पास, एक्स ब्रह्मा है सारे के सारे, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो गाड़ियों के रेस में नहीं, बड़ी गाड़ी हमारी छोटी गाड़ी, जेन्युइन सर्विस एटीट्यूड होना चाहिए, जेन्युइन। मैं सेवा करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब लोगों को मेवा खाने दो, मैं सेवक प्रभुपाद जी का सेवक, आई एम इस्कॉन, है ना। ये सोचना चाहिए, ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए, मैं सेवक, आई एम सर्वेंट ऑफ प्रभुपाद, ये निश्चय होना चाहिए। कभी कुछ गलती हो जाए, कोई मैं सॉरी बोल रहा, ठीक क्षमा कर, इसका मतलब ये थोड़ी कि अब हीन भावना में ग्रस्त हो जाएंगे, अरे क्या करें, हीन भावना में नहीं ग्रस्त होना है। ठीक है, प्रयास करेंगे फिर से, सब प्रभुपाद जी की सेवा में लगेंगे, ना। दिस इज द एटीट्यूड, है ना। ऐसे शिखा माता जी कुछ कह रहे आप? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी, मतलब मेरा ये क्वेश्चन था कि हमको बचपन से ये हमारे अंदर क्यों होता है कि सब मतलब हमारी कोई निंदा ना करे, बस हमारी प्रशंसा करे, सब हमको अच्छा अच्छा बोले। हाँ, क्योंकि जीव जो है भगवान से द्वेष करके आया, वहां पर देख रहा था कि प्रशंसा हो रही है भगवान की, तो उसको यही तो जलन हुई कि मेरी प्रशंसा कोई करे, इसीलिए तो ये भगवत धाम में यहाँ पर है, तो वो प्रशंसा अच्छी लगती है। अब जो भी प्रशंसा करता है वो हमारा, कई बार गुरु जी लोग को भी प्रशंसा करनी पड़ती, क्या करे, शिष्य करवे नहीं करते कुछ,
गुरुजी बेचारे प्रेशर में हैं, जैसे ही कोई आता, आप बहुत अच्छे हैं। अब क्या करे, गुरुजी का ये रोल है कि वो ये बोले कि आप अच्छे हो? अरे बोलना चाहिए कि जूते से मारेंगे तुम्हें जो सुबह माला माला नहीं करते हो बेवकूफ, ये बोलना चाहिए। लेकिन गुरुजी बोल ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि गुरुजी कैसे बोले, नाराज होके चला जाएगा बेचारा। डर के मारे कलयुग में गुरु शिष्य परंपरा भी ढंग से काम नहीं कर पा रही। कौन डांटेगा? कोई नहीं डांट रहा है, डांट ही नहीं रहे लोग। गुरु जी का तो कर्तव्य ही था कि अनुशासन करे। शासन स्वीकार करने वाला ही व्यक्ति शिष्य होता था, लेकिन ये तो स्वीकार ही नहीं कर रहे शासन। तो गुरु जी भी कहते, आप ठीक है, प्रसाद पाया आपने? ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस ठीक। जान रहे हैं कि कुछ अगर बोल देंगे तो ये जो कर रहा है वो भी नहीं। तो शिखा माता जी, आप क्या कह रहे थे? मैं एकदम आई डिडंट तो मुझे यही गेट। कि मतलब बचपन से हमारे अंदर ये चीजें क्यों होती है कि सब हमारी प्रशंसा करें। भगवान से द्वेष करके आए ना बेटा, इसी वजह से होती है। क्योंकि वहां पे भगवान को देखा था कि बहुत प्रशंसा हो रही, तो हमने सोचा मेरी भी होनी चाहिए। इसीलिए जो वही मेरा अपना है जो मेरी प्रशंसा करता है, और जो मुझे डांटता है वो मेरा अपना नहीं है। ये तो मुझे सुधार रहे हैं, दूर रहो इनसे। माया खुद ही हमको बेवकूफ बना रही। अरे जो हमें सुधार रहे हैं वही तो मेरे अपने हैं। तो ये बात को समझना, ये हमें डांट पड़ना चाहिए। गुरु पहले तो डांट प्रसाद बोला जाता था। खैर मैं इस चीज को नहीं कह रहा, लेकिन बात को समझने का प्रयास करना चाहिए, है ना? नहीं, जस्ट ट्राई टू सी द रियल रेस। जस्ट ट्राई टू सी, सच्ची रेस में जीतने का प्रयास करो। लोग जो रेस में जीतना चाहते हैं, वो रेस में जीतने से अभी 20 साल और जिंदा रहेंगे। 40 साल के हो गए, 20 साल और जिंदा रहेंगे। इसी 20 साल में आपको निर्णय लेना है कि आपको कौन सी रेस में जीतना है। बड़ी बड़ी गाड़ियों, फॉर्च्यूनर और इनकी रेस में जीतना है, या फिर हमको शुद्ध भक्ति की रेस में जीतना है। आपको निर्णय लेना पड़ेगा। निर्णय लोगे? निर्णय लोगे? नहीं हाँ जी लेंगे। प्रभु जी, शुद्ध ये हमको वो जो रेस है उसमें नहीं। ठीक है शिखा माता जी, आप भी हाँ जी प्रभु। ठीक है। प्रभु जी मतलब और हमको तो पता ही नहीं होता है ना ये कि मतलब ये भी चीजें मतलब गलत होती है कि हमको प्रशंसा चाहिए होती है। लेकिन जैसे आपसे जुड़ने के बाद मतलब कृष्ण भक्ति में आने के बाद थोड़ा बहुत हम जान पाते हैं। लेकिन प्रभु जी अब भी बहुत डिफिकल्ट होती है चीजें, क्योंकि इतना आसान नहीं है इस चीज से बाहर निकलना। अरे सब सच सच बता दो ना, तो सब कोई भी सच ज्यादा विनम्रता के लिए एक तरह से बस सच्चाई बोलनी होती है। जैसे कोई माता जी को कोई बोलता है कि माता जी आप बहुत सुंदर है। अरे भाई सुंदर क्या है, सच्चाई बताना चाहिए ना कि भाई मेकअप करते हैं, काजल लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, इसलिए सुंदर। इतने सुंदर है नहीं हम, सच है ये। तो ये सच है, और क्या, दिस इज द रियलिटी। नहीं तो हम भी आप ही के जैसे भूत लगते हैं सुबह जब उठते हैं तो। वह क्या, सच है वही बताना। आज विनम्रता के लिए कोई बहुत ज्यादा हाई फाई कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो तो प्रहलाद महाराज ये कह रहे हैं कि मैं इतना भजन किया, लेकिन उनको याद करना पड़ता है कि मैं असुर कुल में जन्म लिया। हमारे लिए तो रोज ही हम बहुत सारे कांड कर रहे हैं। हमको विनम्र होने के लिए क्या है? अगर कोई हमसे पूछता है कि बोलता है कि आप जो है बहुत अच्छे, ये बहुत अच्छी आपने सेवा की, तो बताना है कि भाई ये माता जी ने हमें सिखाया, इन्होंने हमें हेल्प किया था, उन्होंने हमें गाइड किया था, अब जाके मैं सीखा। जब आपकी प्रशंसा हो, जब आपको क्रेडिट मिले, तो स्पीप आउट ऑफ द विंडो। खिड़की में देखो कौन कौन तुम्हारे साथ थे, सारा क्रेडिट उनको दे दो। जब दोष देखना हो तो शीशे में देखो। पहले अपने अंदर दोष देखो, दूसरे के अंदर नहीं, पहले अपने अंदर दोष देखना। समझ रहे बात? तो इसलिए जब हमें क्रेडिट मिले या जब कोई प्रशंसा हमारी करता है, तो हम बहुत फूल के कुप्पा नहीं हो जाना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि कौन कौन है जो हमें हेल्प किया है। कई लोग ऐसे बोलते हैं ये सब तो प्रभुपाद जी की कृपा है। अरे प्रभुपाद जी की नहीं वो बात हो रही है, जो अभी जो तुम्हारे साथ में थे लोग, उन लोगों ने हेल्प किया है ना, तो उनका नाम क्यों नहीं लेते? जो जीवित लोग हैं, जिन्होंने तुम्हें गाइड किया, हेल्प किया, तो प्रभुपाद जी के कहने पे लोगों को समझ में आएगा कि अच्छा इन्होंने ही किया है, प्रभुपाद जी तो आए नहीं होंगे, हाँ तो इन्होंने ही किया। क्रेडिट अपने को ही मिल रहा है।
ज्यादा नहीं ऐसे कहना, प्रभुपाद जी कहना चाहिए, उसके साथ साथ ये भी कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए कि प्रभु जी ये माता जी थे, इन्होंने भी हेल्प किया, उन्होंने थोड़ा सा गाइड किया था, इसलिए मेरा साधना उनके ऐसे चल रहा था, इस वजह से हुआ। साफ साफ क्लियर क्लियर ये लोग हैं, ओपन बोल देना चाहिए, तो क्रेडिट हमको ज्यादा नहीं मिलेगा, सबको समझ में आ जाएगा ना कि ये लोग थे। ज्यादातर आप देखेंगे कोई भी चीज की प्रशंसा में बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। कोई भी प्रशंसा होती है उसमें राधेश्याम प्रभु कहते हैं, नो सेन पर्सन कैन क्लेम मोनोपोली ओवर कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑफ ए डिवोटी। कोई सेन व्यक्ति, सेन मतलब जो अकलमंद व्यक्ति है, वो ये नहीं कह सकता कि इस व्यक्ति, ये जो व्यक्ति है, ये जो है, या फिर ये जो है मैं सेल्फ मेड हूं। नहीं बाबा, इतने भक्तों ने खून जलाया है हमारे लिए, खून जलाया है, तब जाके हम भक्त बने, ऐसे नहीं भक्त बने। हम सोच रहे हैं कि हम महान है, तो उन लोग का नाम लेना चाहिए। ये सारे भक्त हैं, सारे ये सब लोग हैं भाई, हेल्प करते हैं मुझे, तब ऐसे हो रहा है। जैसे मैंने मेकअप का उदाहरण दिया, बताना चाहिए कि भाई पिताजी पैसे दे रहे हैं, उससे हम ये पाउडर लिपस्टिक और ये काजल लेके आए, वो लगा करके आते तब हम सुंदर लग रहे हैं, ऐसे नहीं लग रहे हम, ऐसे तो हम भूत ही हैं। तो ये चीज को सच बोलेंगे ना तो सच है। वैसे कोई क्या कह सकता है, मैं जैसे मान लो यहाँ पे मैं आया तो मैं कह दूं कि अरे मैं हूँ सबसे बड़ा प्रचारक, नहीं भाई, भक्ति आश्रम वैष्णव महाराज ने मदद किया, संजीव प्रभु है उन्होंने मदद किया, इतने लोग आकर के हेल्प कर रहे हैं। पीप आउट ऑफ द विंडो टू गिव एंड शेयर द क्रेडिट विद दोज आर लिविंग। जो जीवित लोग आपके साथ हैं, वो लोग आपके साथ रहे, उन लोगों ने किया है, सारा क्रेडिट उनको देना चाहिए। हम ये सोचते हैं कि सबसे करवा लेंगे, लेकिन जब महाराज से मिलने की बात आएगी तो मैं मिलूंगा, सबको नहीं मिलने दूंगा। क्यों? चुपके चुपके, चोरी चोरी, मैं ये सिद्ध करना चाहता हूं कि मैं महान हूं। लेकिन तुम कितने साल के लिए महान? अरे प्रभुपाद जी ना महान है, तुम कितने साल के लिए महान? 20 साल के लिए। खुद के लिए लड़ रहे हैं, अपने को महान सिद्ध करने के लिए लड़ रहे हैं। ये तो सारा कर्म कांड हो गया। फ्रूटिव मेंटालिटी से कम करें, मुझे फायदा मिलेगा, मुझे प्रतिष्ठा मिलेगी तभी करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, चाहे जो हो जाए। ये तो फ्रूटिव मेंटालिटी, तो कर्मी वाली मेंटालिटी से कर रहे हैं। दिखने में लग रहा है कि आध्यात्मिक कार्य, लेकिन तो कर्मी मेंटालिटी से कर रहे हैं, मेरा फायदा होगा, मैं फेमस होऊंगा। तो ये सब चीजें है ना, नहीं गलत रेस में जीतने नहीं जाना है। लोग तो बोलेंगे ही कि गलत रेस में जीत जाओ। लोगों को देख करके भी आप ये नहीं समझ, यूट्यूब लाइक और वहां बुलाया गया। अब आजकल लोग स्टेटस में लगा देते हैं प्राइज लेते हुए, ऐसे दांत खोल करके कि देखो हमको इतने बड़े वहां से प्राइज मिला। तो मतलब शुद्ध भक्त है आप हैं? ये प्राइज देंगे तब आपको बताएंगे कि शुद्ध भक्त है आप। ये तो मूर्ख है, ये आप भी मूर्ख है, वो भी मूर्ख। ये लोग शुद्ध भक्ति कोई बहुत बड़े लोग बुलाएं, जैसे कि एसपी चैम ने मुझे बुलाया और वहां पे मेरा सम्मान किया गया, शॉल पहनाई गई और उसके बाद फोटो खिंचवाया गया दांत चियारते हुए। इसमें स्टिकर में लगा, अरे झाड़ू वाला फोटो लगाना चाहिए ना, कि जब हम झाड़ू लगा रहे थे, बर्तन धो रहे थे, वो महान का फोटो लगाना चाहिए कि वी आर स्वीपिंग द फ्लोर। वो महान कार्य है बाबा। वो फोटो अच्छा ठीक है, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए करते हैं ऐसा, ताकि लोगों को पता चले कि हम बहुत महान व्यक्ति हैं, इसलिए मुझसे झुक के रहो और मेरी इंद्रिय तृप्ति तुम कराओ। किस के रूप में? प्रणाम बड़ाम के रूप में और सेवा के रूप में मेरी इंद्रिय तृप्ति कराओ। इसीलिए तुमको ये बता रहे हैं कि मुझे जर्मनी में बुलाया गया है। बेवकूफ बना रहे। और भगवान ने कभी भी नहीं कहा है कि वही शुद्ध भक्त है जो जर्मनी जापान जाता रहे, वही जो फॉर्च्यूनर में चलता रहे, जो जब गाड़ी से उतरे तो 6-7 लोग उतरे और उनको आते समय फूल की माला पहनाई जाए, तभी वो शुद्ध भक्त माना जाएगा। कोई भी ऐसा नहीं, कहीं भी शास्त्रों में लिखा नहीं हुआ। इस बात को समझिए। अब यहीं पर क्लोज करते हैं, लंबा हो गया। आप सभी भक्त हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हरे जी एक कृष्णा। हो रहा है।
बोलिए। प्रभु जी, जैसे मॉर्निंग प्रोग्राम हमारा कई बार सही चलता है, कई बार बीच में क्यों बिगड़ जाता है? क्योंकि भगवान ये सिखाना चाह रहे हैं कि कोई वैष्णव अपराध कर रहे होंगे या फिर कुछ हम नेग्लिजेंस कर रहे होंगे, रात में लंबा लंबा बात कर रहे हैं, तो भगवान सिखाना चाहते हैं कि भाई नेग्लेक्ट इज ए सिम्टम ऑफ भोग इच्छा। बात नहीं करते प्रभु जी, जैसे कीर्तन वगैरह में गए हैं, घर में थोड़ा सा शेड्यूल, रात को सोने में लेट हो जाता है और सुबह हेल्थ इशू हो जाता है, कई बार ऐसा कीर्तन हो होता जाता है 9:30 बजे तक हो रहा है, 10 बजे तक भी हो रहा है, जैसे ही आओ तुरंत सो जाओ, बाकी काम पहले से करके रखो, बुकिंग बुकिंग सब करके रखो। 10 मान लो 10:30 बजे आप कीर्तन से आए, ठीक है, तुरंत सो जाओ, आराम से 4 बजे उठ जाओगे, तुरंत सो जाओ, आए तुरंत सो गो। बस है। फिर प्रभु जी हमारा विलिंग, बाबा फैमिली जिसको का इच्छा ना, इच्छा होनी चाहिए, इच्छा होगी सब होगा, क्यों नहीं होगा, लेकिन इच्छा ही नहीं है। हम सोच रहे अब आज तो हम 11 बजे आए हैं तो चलो बहाना है हमारे, क्या क्या बोलेगा क्या, अरे हम हमें ही घाटा है बाबा। हम्म। चलो मेरे बात का बुरा नहीं मानना कोई, नहीं मैं नहीं ठीक। एक नहीं कभी प्रभु जी, ओके, बहुत सही बोल रहे हैं आप। अपने आप ही कोशिश करनी चाहिए हमें, है ना, हमारे अंदर इच्छा पीछे होनी चाहिए। पहले सुना है, चारू गोपी माता जी, कंचनगंगा माता जी, संदिनी माता जी ना, पहले एक ये टॉपिक पहले लिया था, फाइंडिंग आउट द रियल रेस, है ना, उस वास्तविक रेस में जीतना। तो पहले लिया है, उसी को मैंने रिवाइज किया है क्योंकि मैं देख रहा था कि लोग उससे बहुत प्रभावित हो रहे थे, इस वजह से ये लिया। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। मैं सब भक्तों को जी अनुरोध कर जय। रहा हूँ हरे कृष्णा।